नमस्कार दोस्तों, आज से हम आपके सामने पीतम पुराण में से पीतम साहूकार की एक बहुत ही अच्छी कहानी और बहुत अच्छा किस्सा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया कहानी को ध्यान लगा करके सुने। कहानी बड़ी रोचक होने वाली है श्रोताओं। एक समय की बात है कि एक पीतमगढ़ राज्य था। उसमें पीतम नाम का एक नरेश राज्य किया करता था। उसका एक लड़का था। लड़के का नाम था विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह का एक दोस्त था, एक साहूकार का लड़का, जिसका नाम था अमर सिंह। विक्रम सिंह और अमर सिंह, विक्रम सिंह राजा का लड़का था और अमर सिंह साहूकार का लड़का था, बनिया का लड़का था। तो क्या होता है श्रोताओं, विक्रम और अमर सिंह दोनों खेलते खेलते चारागाह में जा पहुंचे। चारागाह में पहुंचने के पश्चात वो देखते हैं कि कई नए नए लोग और उनके गांव में आ रहे हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि हमारे गांव में आज नए नए लोग क्यों आ रहे हैं। तो वो एक बुढ़िया से पूछते हैं कि हे माता, हमें ये बताइए। बुढ़िया वहां पर गायें चरा रही थी। तो वो बुढ़िया से पूछते हैं कि हे माता, आप हमें ये बताइए, आज हमारे गांव में ये नए नए लोग क्यों आ रहे हैं। तो बुढ़िया कहने लगती है कि बेटा, कल का रक्षाबंधन का त्योहार है और जिन लोगों की नई नई शादियां होती हैं वो बूरा खाने के लिए, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अपनी अपनी ससुराल आते हैं। तो ये लोग जो हमारे गांव में आ रहे हैं, ये हमारे गांव के मेहमान हैं। इनकी ससुराल हमारे गांव में है। तो विक्रम और अमर सिंह दोनों पूछने लगते हैं कि माता, हमारी शादी नहीं हुई क्या? अगर हमारी शादी हुई होती तो हम भी बूरा खाने के लिए अपनी ससुराल जाते। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, आपकी शादी तो पीले पोतलों में ही हो गई, छोटी छोटी उम्र में ही हो गई। जब आपको समझ भी नहीं थी तब आपकी शादी हो चुकी थी। तो क्या होता है श्रोताओं, ये बात सुनकर के राजा का लड़का और साहूकार का लड़का दोनों बड़े खुश होते हैं और अपने अपने घर जाकर के पूछते हैं। अपने घर जाकर पहुंच जाते हैं और घर वालों से पूछते हैं कि हमारी शादी हुई है तो किसके साथ हुई है और कौन से गांव में हुई है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा का लड़का और साहूकार का लड़का जब अपने अपने घर वालों से पूछते हैं तो वो घर वाले कहने लगते हैं कि तुम्हारी शादी को हुए तो 15-16 साल गुजर गए। जब आप बहुत छोटे छोटे थे, आपकी पीले पोतलों में ही शादी हो चुकी। तो वो कहने लगते हैं कि हमारी ससुराल कौन से गांव में है, हमें हमारी ससुराल का पता बता दीजिए। राजा पीतम अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बारात में फूलचंद नाई गया था। आप फूलचंद नाई को बुलवाया जाए और वो तुम्हारे साथ में जाएगा। वो तुम्हारे जो ससुराल वाले हैं उनके घर को जानते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, दोनों दोस्त अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल देते हैं। साथ में फूलचंद नाई को भी अपने साथ घोड़े पर बैठा लेते हैं। तो चलते चलते घोर जंगलों में होकर के जब वो निकलते हैं तो एक जगह पर दो राहें पड़ते हैं, जहां से दो अलग अलग दिशाओं के लिए रास्ते जा रहे थे। एक रास्ता राजा के लड़के की ससुराल के लिए जाता है और दूसरा रास्ता बनिया के लड़के की ससुराल के लिए जाता है। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा का लड़का अपने दोस्त साहूकार से कहता है, विक्रम सिंह अमर सिंह से कहता है कि बता भाई अमर सिंह, इस फूलचंद नाई को तुम साथ में लेकर के जाओगे या मैं साथ में लेकर के जाऊं? तो अमर सिंह कहने लगता है कि विक्रम सिंह यार, तू तो राजाओं का लड़का है, तुझे कौन सा डर और भय है। मैं एक बनिया का लड़का हूं। इस फूलचंद नाई को आप मेरे साथ में भेज दीजिए। तो क्या होता है श्रोताओं, उन दोनों में वार्तालाप हो जाता है कि जो भी अपनी ससुराल से पहले आएगा वो इसी जगह पर रुक जाएगा, इसी जगह पर इंतजार करेगा।
तो उस रास्ते का निशान बना करके राजा का लड़का अपनी ससुराल की तरफ चला जाता है और बनिया का लड़का फूलचंद नाई को लेकर के अपनी ससुराल की तरफ चलने लगता। तो क्या होता है श्रोताओं, चलते चलते वो दोनों फूलचंद नाई और अमर सिंह साहूकार पहुंच जाते हैं एक सरोवर की तीर पर। और सरोवर की तीर पर पहुंचने के पश्चात में बनिया का लड़का नाई से कहता है कि यार फूलचंद नाई, काफी देर हो गई हमें चलते चलते, हमारा घोड़ा भी परेशान हो गया और एक घोड़े को थोड़ा आराम दिला लेते हैं और तब तक आप हुक्का भर करके लाइए, मैं थोड़ा हुक्का पी लेता हूं। तो सरोवर की तीर पर जब वो हुक्का पीने लगते हैं तो वहीं पर दो लड़कियां उस सरोवर में स्नान कर रही होती हैं, पानी में घुसी हुई होती हैं, उनका बस सर ही दिखाई दे रहा था, पूरा शरीर पानी के अंदर था। तो लड़कियों को देख करके साहूकार के लड़के के मन में कुछ मजाक सूझती है और मजाक ही मजाक में कहने लगता है। तो क्या कहने लगता है? जल ओढ़े कामिन खड़ी और सिर छटकाए केस, और सोने में लड़े झड़कर तो प्यारी चलो हमारे देश जी। तो उधर से जवाब आता है लड़कियों की तरफ से, कौन देश के तुम्हें काग हो और क्यों करते हमें तंग, हमें हंसन की हंस निसो प्यारे जाए पिया के संग जी। अर्थात तुम कौन से देश के कौवे हो, हम तो हंसों की हंसनी हैं और हम तो हमारे पति के संग ही जाएंगे, तुम जैसे कौओं के साथ में हम नहीं जाएंगे। जब साहूकार के लड़के ने उनको पूछा कि सोने में आपको लड़झड़ कर दूंगा आप अगर हमारे साथ में चलें, तो इस प्रकार से कौवा बोल करके वो लड़की उसको अपमानित कर देती है। तो फूलचंद नाई कहने लगता है कि हे साहूकार, देख लिया आपने, अब इतनी बेइज्जती मत करवाओ और यहाँ से चल दो। तो क्या होता है श्रोताओं, वो थोड़ी दूर जाकर के सरोवर की तीर से चले जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे दोबारा से रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज तो हमारी बड़ी बेइज्जती करी है। इतनी देर में वो दोनों जो लड़कियां थी जो सरोवर में स्नान कर रही थी, वो दोनों निकल करके और अपने घर चली जाती हैं। घर आकर के अपने कपड़े चेंज करके और अपने सर पर पानी की मटकी रख करके और हाथ में लेज बाल्टी ले करके और कुएं पर नीर भरने के लिए आ जाती हैं, पनिहारी बनकर के आ जाती हैं। तो जैसे ही वो पनिहारी बनकर के कुएं पर आती हैं तो साहूकार का लड़का और नाई का लड़का फूलचंद नाई दोनों उसी कुएं पर आ जाते हैं। और कुएं पर आने के बाद में उस लड़की को पहचान जाते हैं जिसने अभी अभी सरोवर पर उनको कौवा बोला था। तो उस लड़की को देखने के पश्चात वो फिर से कहने लगते हैं, क्योंकि सरोवर पर साहूकार के लड़के की बेइज्जती कर दी थी, तो साहूकार का लड़का भी उनकी बेइज्जती करना चाहता था। साहूकार का लड़का उस पनिहारी से कहने लगता है कि पनिहारी सुनो मेरी बात, अभी आपने मुझे कौवा बोला है, अभी आप मेरी बात सुनो। काहे का तेरा जल घड़ा रे, काहे की तेरी लेज, और काहे की तेरी एंडेरी सो प्यारी, काहे तेरो मोल जी। तो पनिहारी वापस जवाब देने लगती है, सोने को मेरो जल घड़ा रे, बनी रेशमी लेज, रतन जड़ी मेरी एंडेरी सो प्यारे, लाख हमारो मोल जी। तो फिर साहूकार का लड़का उसे जवाब देता है, माटी को तेरो जल घड़ा रे, बनी मूंज की लेज, घास फूस की एंडेरी सो प्यारी,
दो कौड़ी तेरो मोल जी। अर्थात जब साहूकार का लड़का उस पनिहारी से पूछने लगता है कि किस चीज का तेरा जलघड़ा है और किस चीज की तेरी लेज है और किस चीज की तेरी एंड्री है और क्या तेरा मोल है, तेरी कीमत क्या है, तो पनिहारी उसको जवाब देने लगती है कि सोने का तो मेरा घड़ा है और रेशम की मेरी लेज बनी हुई है और रत्नों से जड़ी हुई मेरी एंड्री है, जिस पर एंड्री बोलते हैं श्रोताओं, जिस पर पानी की मटकी को रख कर के लाया जाता है और लाखों रुपए की हमारी कीमत है। तो फिर से साहूकार का लड़का जवाब देता है कि आपकी कोई कीमत नहीं है, मिट्टी का आपका जलघड़ा है और मूंज की लेज बनी है, घास फूस की आपकी एंड्री है तथा 2 कौड़ी का आपका मोल है। तो क्या होता है श्रोताओं, पनिहारी सोचने लगती है आज तो ये अच्छे मजाक करने के मूड में है, इनसे कौन मूड पचाए, कौन इनके मुंह लगे। तो वो कहने लगती है कि आपका क्या काम है हमसे इतनी बातें करने का, आप अपना कार्य बताइए। तो साहूकार का लड़का कहने लगता है कि हमें आप पानी पिला दीजिए, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है। अब श्रोताओ, जैसे ही वो पनिहारी कुएं में से पानी खींच करके और साहूकार के लड़के को पिलाने के लिए कहती है, तो साहूकार का लड़का अपनी उंगलियों को चौड़ी करके और ओक बना लेता है, उंगलियां चौड़ी कर लेता है और ओक लगा देता है और पनिहारी पानी पिलाती है तो सारा पानी नीचे फैल जाता है। तो पनिहारी को गुस्सा आ जाता है, पनिहारी कहने लगती है छीजी कर ली आंगड़ी और नीर अगारत जाए, प्यासो हुए तो नीर पिए सो प्यारे, नैन मटक्का खाए जी। अर्थात प्यासा हो तो पानी पिए, उंगलियां चौड़ी कर ली हैं, पानी पीने का कोई मन नहीं है क्योंकि आपको प्यास नहीं लगी है और आप तो हमसे नैन मटक्का कर रहे हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, जब पनिहारी उससे नजर मिलाकर के बात करने लगती है तो पनिहारी इतनी सुंदर थी कि जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत ही सुंदर थी। उसकी नैनों से नैन मिलाने के पश्चात में और साहूकार के लड़के को गस आ जाता है और गस खाकर के नीचे गिर जाता है साहूकार का लड़का। तो उस पनिहारी की भाभी कहने लगती है पनिहारी से कि हे नंदन, तुमने इस बेचारे परदेसी को पता नहीं क्या कर दिया और तुमने इसको बेहोश कर दिया और ये पता नहीं मरेगा या जिंदा रहेगा। तो पनिहारी कहने लगती है कि हमने इसको मारा होए तो अभी की अभी हमारी मृत्यु हो जाए, कि हमने मारा तो हम मरे और मरे हमारो वीर और अपने आप जो मर रहा हो तो हमारो जागने सीन। अर्थात अगर हमने कछु करो होए, हमने इसको कुछ मारा होए तो हम भी मर जाए, हमें कसम है हमारे भैया की, हमारा भैया मर जाए। मैं अपने भाई की कसम खा करके कहती हूँ कि इसको हमने मारा हो तो हम मरे और साथ में हमारा भाई मरे, अपने आप मर रहा है तो हमारा सींग जानता है, इसमें हमारा कोई दंड नहीं है। तो क्या होता है श्रोताओं, जब उस साहूकार के लड़के के मुंह पर 2-4 बूंदें पानी की डालते हैं तो वह खड़ा हो जाता है और फिर पनिहारी से पूछने लगता है कि अगली से पिछली कहूँ और कहूँ बीच की बात, और बनिया गोविंद सिंह को सो प्यारे, घर बता जो मोए जी। अर्थात अगली से पिछली कहूँ और कहूँ बीच की बात, कि एक पनिहारी तो आगे जा रही है और एक पीछे, और जो मैन जो कुंवारी पनिहारी थी वो बीच में जा रही थी। तो वो कहने लगता है कि अगली से पिछली कहूँ और कहूँ बीच की से बात, कि बीच की पनिहारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि गोविंद सिंह बनिया का मुझे घर बता दीजिए। तो गोविंद सिंह बनिया का नाम लेते ही वो पनिहारी समझ जाती है कि ये तो हमारे पिताजी का ही नाम ले रहा है और पता नहीं अब क्या होगा, ये तो हमारे घर ही आ रहा है। तो पनिहारी जवाब देने लगती है, हरे हरे 2 रुख हैं और शीतल उनकी छाव,
रूपे के दो 3400 प्यारे सूरज सावे पौड़े जी। अर्थात उसके दरवाजे पर हरे हरे 2 वृक्ष हैं और उन वृक्षों की शीतल छांव है और 2 चौतरा हैं घर के आगे जो बहुत ही कीमती और संगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं, सोने चांदी जड़े हुए हैं चौतरों में। और सूरज सामने उनके जो हवेली है उसका मुंह सूरज की तरफ झांकता है। इतनी बात सुनकर के साहूकार का लड़का और फूलचंद नाई दोनों गोविंद सिंह बनिया के घर पर पहुंच जाते हैं। और घर पर पहुंचते ही श्रोताओं, वो दोनों पनिहारी जो नंद भौजाई थी, जिन्होंने सरोवर की तीर पर उन्हें कौवा बोला था, वो अपने घर पर पानी की मटकी भर करके और जब घर में आती है तो फूलचंद नाई समझ जाता है और बनिया से कहने लगता है साहूकार के लड़के से कि जजमान, अभी अभी आपको जिसने कौवा बोला है आपकी ही पत्नी है और आप इनके घर पर कैसे भोजन पानी करोगे और कैसे इस लड़की को लेकर के जाओगे? आपकी तो इसने बहुत बड़ी बेइज्जती करी है। तो साहूकार का लड़का कहने लगता है कि यार फूलचंद नाई, बात तो तू सही कह रहा है, इसने अभी हमें कौवा बोला है। तो श्रोताओं, अब ये कहानी थोड़ी बड़ी होने वाली है, आगे की कहानी में बहुत मजा है। इसका एपिसोड मैं आपको कल प्रस्तुत कर दूंगा।